मेरा ईद का चांद आ गया है। मेरे दो चांद, मेरा एक छोटा और एक बड़ा। हाँ। से तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुला पागल बनाए रखते। अम्मी ये गिरा कैसे? इनकी वजह से सुबह से पागल बनाए रखते हैं बस। और बकरों के पास भी बैठो, इनके डबल चक्कर भी लगाओ। मैं यही कह रही मैंने कहा अम्मी चाउमीन क्यों कह रही कि चाउमीन वाला तो है नहीं, मुझे भुट्टे वाला लग रहा है। मैंने क्या पता अम्मी को पता हो कि चाउमीन वाला है कौन है। भुट्टे वाला है ना, चाउमीन वो टिक्की वाला। अच्छा टिक्की वाला, रिहान टिक्की ले ले। पता है फिर क्या हुआ? अम्मी कह रही मुस्कान टिक्की, हाँ ले लो। अम्मी कह रही मुस्कान चाउमीन खाएगी। मैंने कहा पता नहीं अच्छी हो नहीं हो, तो अच्छी होती है। तो मैंने कहा तुम क्यों उठ रही हो, यहीं लेटी थी। मैंने कहा यहाँ से कह दो। रिहान यहाँ से उठ के गया, धड़ाम नीचे गिर गया। The next day. क्या? हाँ बेटी कहाँ जा रही हो? सो अस्सलामु अलैकुम गाइस, और आप सबको जुम्मा मुबारक। आई होप आप सब लोग अपने घर में अच्छे होंगे। देखो देखो कपड़े तो नीचे करवा लो बेटी। कितने इधर आ रही है। मॉर्निंग हो चुकी है काफ़ी देर पहले कि हम लोगों ने नमाज़ वगैरह सब पढ़ ली है, क्योंकि उठे थे लेट, क्योंकि लेट ही सो रहे हैं आजकल, क्योंकि बकरे वगैरह पता है रात को क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। बकरे आपको पता है एक वाइट वाला इधर बनता है और जो ब्राउन वाला, हाँ बेटी ब्राउन वाला उधर बनता है। तो जो वाइट वाला था वो तो आराम से बैठा हुआ था, तो वो जो ब्राउन वाला था ना वो बार बार उठ रहा था, सुसु पॉटी वगैरह कर रहा था, और बार बार उसके सींग में ना रस्सी फंसी जा रही थी, जो रस्सी बंधी हुई थी। अब मैं थोड़ा लेट सोई थी, सीरीज़ वगैरह देख रही थी फ़ोन में, तो लेट सोई थी। तो भाई सब सो गए। अब वो बार बार सर को ऐसे ऐसे करे तो वो किवाड़ में उसका सर लगे और वो मुझे एकदम आवाज़ आए। पूरी रात में ऐसी बेचैनी में रही। और फिर मैंने उसके बार बार जब वो सुसु पॉटी कर रहा था तो मैंने वाइफर से, क्योंकि वो कर रहा था तो वो बैठ नहीं रहा था, खड़ा हुआ था, तो मैंने सुसु पॉटी वाइफर से साफ़ करी। फिर उसके बार बार जब सींग में रस्सी फंस रही थी वो निकाल रही थी बार बार। मैं बार बार झाँक झाँक के देख रही थी, क्योंकि वाइट वाला आराम से बैठता, वो ब्राउन ही वाला कर रहा था ज़्यादा, कुल मुला रहा था। अब अल्लाह जाने क्यों कुल मुला रहा था। और फिर उसे खांसी भी आ रही थी। फिर मैंने पानी पिलाया उसे। जब मैं पानी लेके जा रहा था ना, सफ़ेद वाला बकरा भी देख रहा था। अगर सफ़ेद वाला बकरा देख रहा था तो दोनों उठ जाते, और अगर दोनों को एक ही में पिलाते तो दोनों एक दूसरे से सींग मारते। तो मैं छुप के से, जब सफ़ेद वाले की नज़रें साइड में, तो छुप के से मैंने फिर उसे ब्राउन वाले को पानी पिलाया। फिर वो थोड़ी सी खांसी रुकी, फिर उन्हें जो सूसू पोटी करी थी फिर वो मैंने वाइफर से साफ़ करी। फिर जब मैंने उसे सब वाइफर जब मैं कर रही थी ना, तो वो साइड भी हट रहा था कि हाँ साफ़ कर दो, फिर वो मैंने साफ़ कर दी। हाँ तो अम्मी ने बुला लिया था, वो पापा आए ना चश्मा मांग रहे थे, वो चश्मा देने गई थी। तो वो बकरे का फिर मैंने उसे पानी वानी पिलाया, लेकिन बेचारा पता नहीं रात उसे क्या हुआ, फिर भी कुल मुलाए ही जा रहा था। फिर मेरी भी आँख लग गई, फिर मेरे भी ध्यान नहीं। फिर सुबह जब मेरी आँख खुली 6 बज रहे थे कुछ, तो एकदम वो बकरा 6 पता नहीं टाइम क्या होता है, 6-7 बजे थे। फिर वो बकरा एकदम ऐसे ऐसे करने लगा। फिर मैंने एकदम चिल्लाया, मुझे लगा कहीं नींदों में तो थी, मुझे लगा कहीं लड़ाई वड़ाई ना हो गई हो इन दोनों में। मैंने एकदम अम्मी को बुलाया, एकदम पापा उठ गया है। मैंने कहा बहुत देर से खांसा जा रहा है और बार बार इसकी रस्सी फंसी जा रही है। रस्सी तो मैंने निकाल दी थी, अब वो खांसा जा रहा था। फिर पापा ने शायद पानी वानी पिलाया होगा, फिर चुप हुआ। फिर मैं सो गई। फिर मेरे को याद नहीं रहा फिर ये लोग कब नीचे बकरा लेगा, क्योंकि अब रिहान है, रिहान नीचे लेके, आपको पता ही सुबह सुबह 9-10 बजे आई थिंक जब सब उठता है, जब लेके चला जाता है। तो अब सारे बकरे नीचे, क्योंकि चाचा भी लिया है। और हाँ एक गलती हो गई थी मुझसे, जब मैंने पहले ब्लॉग में बताया था ये हमारा बकरा, जब हम नीचे गए थे वाइट वाले में, वो जो जाल के अंदर बैठा था ना वो हमारा बकरा था, और जो बाहर बैठा था वो चाचा का था, और वाइट वाला तो आपने देख ही रखा है। तो कल जब आप ये व्लॉग आएगा, जब उस टाइम पे वो बकरा ईद हो चुकी होगी, तो फिर भी मैं आपको ईद उल अज़हा बकरा ईद मुबारक कह देती हूँ, एडवांस में ईद मुबारक कह देती हूँ। और कुर्बानी भी हो जाएगी। पापा कह रहे हैं एक जो ब्राउन वाला है वो ईद वाले दिन हो जाएगा, और जो वाइट वाला है वो तिवासी ईद को हो जाएगा। तो देखते मैं भी अपने घर तिवासी ईद को चली जाऊँगी, रात में चले जाएंगे। हुरैन के पापा भी शायद देखो आज आ जाते हैं, मतलब आज रात में आ जाएंगे, क्योंकि आज चांद रात है तो वो आ जाएंगे। वो बोले जब तुम नहीं हो तो मैं वहाँ क्या करूँगा, तो मैं भी आ जाऊँगा, तो इसलिए वो भी आ जाएंगे। तो नमाज़ वगैरह ईद की जो होगी सब वो यहीं पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल नाश्ता वगैरह हम लोग कर चुके हैं बहुत देर पहले। खाना वगैरह हमारा सब बन गया है, जब सब बैठ के खाना खाएंगे तब खाना वाना खाएंगे। अभी अम्मी उधर कपड़ों की तैयार बना रही हैं, इरम नमाज़ पढ़ रही है, मैं भी नमाज़ पढ़ चुकी हूँ, और बस।
कौन बॉय? बॉय ने कौन लेके जाएगा? बॉय कौन बॉय लेके जाएगा तुम्हें? बेटी कोई भी नहीं है, सब बाहर बैठे हैं और तुम बाहर जाके बदतमीजी करती हो। बेटी ले पहन ले, चप्पल पहनेगी तो ले, एक और कान ले, एक और लो, पहनो पहन लो। पर बाहर थोड़ी जा पाओगी तुम, तब भी नहीं जा पाओगी बाहर, कोई नहीं लेके जाएगा तुम्हें बाहर। नहीं अच्छा अब तो मेरी क्या करूं मैं बेटी? ध्यान मामू नीचे बैठा है ना, आयशा भी चली गई, अब ये भी कर रही है, जाने की जिद कर रही है। अब इन्हें कौन लेके जाएगा? ये बैठती तो है नहीं, ये बाहर जाके गलियों में खेलती। कौन है? हाँ आप ही आ गई, आप ही अब खेलेगी हुरैन के साथ। गेट कुंडी लगा बेटी। रिमोट नहीं चल रहा, मुझे क्या पता, देख लो हुरैन चला के। अरे मायसी खेल लो हुरैन के साथ, तो तुम खेलने आई हो, पानी पीने आई हो और चली जाओगी अब? तो खेल लो यार, थोड़ी देर खेल लो इसके साथ। ओके गाइस, खाना पीना सब हो चुका है। मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, मैंने कहा खाना वाना खा रहे, खाना वाना खा के जब व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि आज मैं करा रही हूँ अपने बाल सीधे, कल की ईद है। ये व्लॉग ईद वाले दिन ही डलेगा, तो आप सोच लीजिएगा चांद रात वाले दिन मैंने बाल अपने स्ट्रेट करवाए हैं। ऑलरेडी नीचे से तो सीधे ही हैं, बट ऊपर से थोड़े वेवी हैं। बेशक हम कहीं नहीं जाएंगे, बट आपको तो पता ही, लड़कियों को तैयार होना, मेकअप, बाल स्ट्रेट, ये सब कितना पसंद आता है। तो वही साइड से बात है। हमारी नेहाबाजी बैठी हुई है पीछे, तो नेहाजी हमारे बाल स्ट्रेट कर रही हैं। और मेहंदी की बात, तो ईरम की कमर में दर्द हो रहा है, ईरम मना कर रही, कह रही मैं नहीं लगाऊंगी, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत मुझे आती है, जैसी आती है टूटी फूटी हम लगा लेंगे। तो रात को ही मैं मेहंदी लगाऊंगी, जब हुरैन सो जाएंगी तब सोच रही हूँ मैं लगाने की, जिससे मैं आराम से लगा के सो जाऊँ। तो अभी फिलहाल बाल सीधे करवा लेते हैं। सो गाइस, यहाँ बनाया जा रहा है आटे का हलवा और मेरे बाल स्ट्रेट हो गए, देख सकते हैं। ये रे दिखेंगे नहीं आपको, मैं अब क्या किचन में दिखाऊं बाल अपने। तो ये आटे का हलवा बनाया जा रहा है। नेहा जी ने कहा आटे का हलवा खाएगी, मैंने आटे का हलवा बस जब का खाया हुआ है, जब प्रेगनेंसी थी, जब मेरा मन करता था बस प्रेगनेंसी में, तभी बना के मैंने खाया है। और जब से अब ये टाइम है कि मैंने आटे का हलवा नहीं खाया। आटे का हलवा जो खाता है मुझे कमेंट करके बताना कि आटे का हलवा किस किस को पसंद है। हमारी चाची को नहीं पसंद था, हमारी चाची तो कुछ और ही कहती है आटे के हलवे के बारे में, जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। और यहाँ पर सबको आटे का हलवा पसंद है। तो यहाँ नेहा जी ने आटा घी में रोस्ट करा है, घी में ऐसे घी डाला और घी में इसे रोस्ट कर लिया और इतना कलर चेंज कर लिया, देख सकते हैं वाइट होता है, और इसे एकदम ब्राउनिश कर लिया है। अब नेहा जी कर रही है, इन्होंने कढ़ाई में वही सेम कढ़ाई में लिया है पानी और उसमें चीनी डाल दी स्वाद के अनुसार। जितना आटा होगा उतनी ही चीनी जाएगी, आधी। मान लीजिए अगर आपके एक कप आटा है तो आधा कप चीनी जाएगी, या 1 कटोरी आटा है तो आधी कटोरी चीनी जाएगी। तो इन्होंने इसमें इलायची भी डाल दी है 2। अब ये जब ये डिजोल्व हो जाएगी चीनी और पानी खोलने लगेगा, तब क्या ये लड़की ना जब धीरे धीरे नया आटा डालेगी और इसे मिक्स करती रहेंगी। आजा 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 आजा। खुशबू माशाल्लाह इतनी अच्छी आती, मैंने कहा लाभ व्लॉग में दिखाई देता, इतनी अच्छी खुशबू आती है जब आटे का हलवा बनता है जी। अम्मी तुम्हें तो पसंद है आटे का हलवा, और तुमने ही सिखाया था हमें खाना। ईरम खा नहीं रही, ईरम का मन नहीं कर रहा। और हाँ, ईरम खा नहीं रही और अम्मी भी नहीं खाएंगी। क्यों? क्योंकि आज अम्मी और ईरम ने दोनों ने रोजा, मैं बता दूं, आज इन दोनों का रोजा है। बकरीद से एक दिन पहले का ये लोग रोजा रखता है, इन्होंने हमें बताई नहीं और इन दोनों ने खुद रोजा रख लिया। हाँ गाइस, देख सकते हैं माशाल्लाह बन चुका है और नेहा जी और मैं ही खा रहे हैं। और हाँ, अम्मी हमें बताने नहीं दिया था हुरैन ने, अम्मी और ईरम का रोजा है, बकरीद से एक दिन पहले रखा जाता है, तो उन्होंने रख लिया था। इन लोगों ने हमें नहीं बताया था रोज़े का। अगर बताया भी हो तो शायद मैंने ध्यान न दिया हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं भी रोज़ा रख लेती। इसलिए ये दोनों रोज़ा खोल के खाएंगे। नेहा जी ने ज़्यादा बनाया है और आज हुरैन के पापा भी आ रहे, तो मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा बना लेना, अगर खाएंगे तो उन्हें दे देंगे, नहीं खाएंगे तो बच्चे तो बहुत सारे कोई ना कोई तो खा ही लेगा। और हलवा माशाल्लाह बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। कलर आपको थोड़ा डार्क लग रहा होगा, पर हमारे यहाँ इसी तरीके से बनाया जाता है। कैमरे में और ज़्यादा डार्क लग रहा है, लाइट जल रही ना तो और ज़्यादा डार्क लग रहा है, पर इतना डार्क नहीं है। देख कैमरे में कितना डार्क लग रहा है ना, चॉकलेट लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है चॉकलेट मूस खा रहे हैं। चले गाइस, मगरिब की अजान हो गई ना,
उसकी असर की, हाँ असर की अजान हुई है अभी, और फिर जब मगरिब की अजान होगी तब ये लोग रोज़ा खोलेंगे, तब खाएंगे। खा लो, हलवा है, मम्मी ने बनाया। कौन सा हलवा खाती हो फिर तुम? वो जो पापा लाते हैं, वो पापा लाते हैं। अच्छा चलो हमें खाने दो। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गली में रात को ही भैंस आ गई थी, तो मैं दिखाती हूँ। देखो ये अब ले जाना, कौन लेकर आई है भैंस मुझे नहीं पता। और यहाँ पर तो कितनी रौनक है, और उधर देखो उधर भी बच्चों का झुमकट लगा पड़ा है। ये है मतलब इस ईद में ये होता है कि गली में हर लोग ऐसे बैठे रहते हैं जैसे नॉर्मल बैठे हैं। और देखो उधर भी कितने बच्चे खेल रहे हैं, ये सब जगह पूरी गली में तो बच्चे ही बच्चे खेल रहे हैं। और हुरैन को नीचे भेजा था, बट वो चाची के यहाँ, वो मेरा की लड़की है मरियम, वो आई हुई है, तो हुरैन वहीं उनके साथ खेलने लग गई। अब रिहान बेचारा पूरा दिन बैठा रहता है इनके साथ, कभी कोई ऐसे इसका पूरा दिन निकल जाता है। और किससे लड़ाई कर रहा है? रिहान, कौन था ये? कौन मार रहा था? अच्छा दोस्त है, कोई नहीं, दोस्त में तो ये सब चलता रहता है। गाइस, हुरैन के पापा आ चुके हैं, मेरा ईद का चांद आ गया है। तो वो आएगी कहाँ? ये अनस से बात कर रहे हैं। हमारी ना हमारे जो घर की टंकी जो छत पे लगी रहती है, उस टंकी में ना छेद हो रहा है, उसमें से पानी बह रहा है, तो ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि कैसे ठीक है कैसे नहीं। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि टंकी लगवानी थी, इन्होंने कहा जब मुस्कान घर गई भी टंकी लगवा दूंगा, तो ये अपना आप ही लग गए टंकी लगाने के लिए, और हाथ भी कटवा लिए, टंकी भी नहीं लगी। अब प्लम्बर को बुलाया तो वो कह रहा है मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो देखो वो टंकी भी नहीं लगी, टंकी भी ऐसी रखी हुई है। अब ये घर जाके ही लगवाएंगे, खुद तो नहीं लगाएंगे, लगवाएंगे। क्या? हाँ ये टेप ना, ये मैंने देखी है, ये मैं भी सुन नहीं रही, मैं भी अभी ये टेप कहने वाली थी तुमसे। भाई कितने मोटे मोटे छेद रोके, और ये हाँ। नहीं कि एक बार लगा के छुटा के फिर खत्म, कम से कम 4-5 बार लगा के छुटाया है। इतने हाँ। मोटे मोटे छेद रुके हैं इस वाली टेप से। हाँ। ये पता है क्या होती है? ये समझ लो 2-3 मीटर आती है पूरे गुल्ले में। और हमें तो छोटा सा छेद ही काटना है, मतलब छिपाना है, काटना नहीं है, छिपाना है। लेकिन ये तो बाद में तुम्हारे लीकेज वगैरह में कभी भी यहाँ काम आ जाएगी। ये टेप मैंने भी देखी है, बहुत रिव्यू देखे इसके टेप के, 250 रुपए की है शायद। थोड़ी सी नहीं है बिल्कुल। हाँ हाँ, तो उसी तरीके का काम करेगी ना वो। 1 मीटर पता है कितना होता है। तो गाइस ये लोग जैसे कि बताया था मैंने, ये आ चुके हैं, और अभी ये हुरैन को मैंने दूध पिलाया। हुरैन आज लेट सोई थी, और बस सब बैठे हुए बातें कर रहे थे, अभी मूवी देख रहे थे। अब वो मूवी हटा दी, अब कोई नाटक लगा लिया, और हमारे दोनों जो अब चले जाएंगे कल। बाप मनी इस बकरे से बोए मत कर, इस बकरे से बहुत डर लगता है। सो ये दोनों भी चले जाएंगे, पहले ये जाएंगे फिर ये जाएंगे। मुझे इस बकरे से बहुत डर लगता है। इस बकरे ने पूरी पिलाई निकाल दी, कभी यहाँ से खाता है और कभी यहाँ से खाता है, पता नहीं इसे मुझे लग रहा है लकड़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन यार बकरे, यार कसम से रात को जब मैं इस बकरे की साफ़ सफाई कर रही थी ना, बड़ा वो हो रहा था यार। बस चले जाएंगे ये, कोई बात नहीं। नो 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 नो, देखो कैसे मुँह पर, देखो नहीं मानेगा है, नहीं मानेगा। गंदी बात। इन्हें नहलाया नहीं, पापा से कह रहे थे नहलाएंगे, पर पापा दुकान पे चले थे तो टाइम नहीं मिला पापा को, इसलिए नहलाया नहीं। खुजा रहा है बहुत। चलो कोई बात नहीं। तुम रहने दो, पता लगा पेट में सींग घुसेड़ दिया। 1 2 3 4 बोलो 5। अब नहीं गएंगे मेरे दो चांद, मेरा छोटा और एक बड़ा। हाँ क्या हो? डिशुम कर दो मैम, डिशुम। अरे मैम से बहुत डर रही है। डिशुम कर दो डिशुम। वो उसे देख रही है, वो क्या कर रही है। हटो लो, पकड़ो निकलवा दो। ये इनाया ना बहुत एक्टिंग उतार रही थी, तो मैंने वीडियो डाल दी चुपके से, लेकिन मैंने इसमें वॉइस नहीं डाली थी क्योंकि पापा बोल रहे थे, इसलिए मैंने गाना डाल दिया था।
देख जैसे रुक जैसे वो खुजा रहा है देख कैसे कर रही है मैम ऐसे ऐसे कर ऐसे मैम कैसे कर रही है ऐसे देखो जैसे वो गर्दन कर रहा है ऐसे ये भी कर रही है। सो गाइस हुरैन के पापा और अनस दोनों बाहर गए, कुछ खाने पीने का मन कर रहा होगा तो दोनों बाहर चले गए हैं। आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। पिट्टू अच्छा मैं चुरा के थोड़ी भागूंगा। ला इधर दिखाओ। अच्छा यहाँ लग लो, वन कर लो, वन।